Today my topic is LCM. Lowest common multiple. इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं जो आज आपको मेथड बताऊंगी वो है लिसनिंग मेथड। 2 मेथड्स में इसमें आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। द फर्स्ट वन इज लिसनिंग मेथड। लिसनिंग मेथड हमारे पास कौन सा होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स का मतलब यह है कि आपने 6 का टेबल पढ़ना है। 6 1 ज़ा 6 और 6 से स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट वन आपने लिखा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर उसके बाद आपने 6 3 ज़ा 18। इस तरीके से आपने इस टेबल को यूँ पढ़ते चले जाना है। 18 फिर 24, उसके बाद नेक्स्ट आप मूव करते हो तो 30 आ जाता है। ठीक है, फिर 36, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30। ये मैं टेबल पढ़ रही हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42। फिर इस तरीके से आगे हमारे पास 48, 54 एंड 60 एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। नाउ अब मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, यानी मैंने इस चीज़ के लिए लेट टेक 6 एंड 10। 2 नंबर्स मैंने लिए। मैंने सबसे पहले 6 के मल्टीपल लिखे। नाउ आई राइट हेयर अ मल्टीपल्स ऑफ 10। इसमें भी आपने ऐसे करना है, 10 का टेबल पढ़ना है। 10 1 ज़ा 10 से स्टार्ट करना है, यानी उसके 1 से 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, उसके बाद 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30। फिर इस तरीके से आगे आप मूव करते जाएंगे। 40, ठीक है, 50 और फिर 60 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका ये टेबल मल्टीपल्स चलते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। अब आपके पास ये क्या है? देखें, ये 6 के क्या है? ये सबके सब मल्टीपल्स हैं। और ये 10 के क्या है? ये सबके सब मल्टीपल्स हैं। हमारे पास ऊपर की अगर आप स्टेटमेंट देखें, हमने फाइंड आउट क्या करना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे 2 नंबर्स दे दिए क्या, और मुझे कहा गया कि इन 2 नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करें। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी इसमें से जितने मैंने अभी तक मल्टीपल्स लिखे हैं, ये तो सोन चलते जा रहे हैं ना। तो मैंने जो सबसे फर्स्ट फाइंड आउट किए, मेरे पास कौन से नजर आए? देखें, एक तो ये 30 और एक ये 60। इसके अलावा भी चलते जा रहे हैं। तो नाउ मैं यहाँ पे राइट करती हूँ कॉमन मल्टीपल्स of 6 and 10 are 30, 60 एंड सो ऑन। आगे भी कहीं ना कहीं जाके हमें एक और मल्टीपल मिल जाएगा। ये सबके सब क्या है? कॉमन है। लेकिन अभी हमारी बात सिर्फ यहाँ तक पूरी हुई है। कॉमन मल्टीपल हमने फाइंड आउट क्या करना है? लोएस्ट, यानी जो इसमें सबसे लीस्ट होगा, जो इसमें सबसे छोटा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट वाला। और स्मॉलेस्ट वाला आपको कौन सा नजर आ रहा है? इट्स 30। 30 के बाद अगला 60 बड़ा है, फिर 60 के बाद जो नेक्स्ट ऑन होगा वो उससे बड़ा होगा। इस तरीके से आगे जो मल्टीपल्स होंगे बड़े होते जाएंगे। तो हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया? द आंसर इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 30. Now we will move to next method to understand the LCM. अच्छा, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को भी समझने के लिए लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। मैं कर लेती हूँ, मैं 2 नंबर्स ले लेती हूँ, 30 एंड 36। ओके, अब मैं यहाँ पर 30 के क्या फाइंड आउट करूंगी? प्राइम फैक्टर्स। आपको जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में टोटल बता दिया था कि प्राइम नंबर्स किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं।
आपने यहाँ पर इस नंबर को लिया 30, इसको यहाँ राइट किया और इसमें यहाँ पर लिखा 36। ओके, अब हमारे पास मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ प्राइम नंबर्स लिख देती हूँ, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। मैंने आपको कहा कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वाला आपने पहले प्राइम नंबर चेक करना है कि क्या उसके टेबल में 30 कहाँ पर आता है। तो मैंने अगर 2 को देखूंगी, मैं अगर 2 से वो नंबर डिवाइड नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। और मैंने इसी तरीके से एक रफ भी बनाया था आपको समझाने के लिए उस प्रोसीजर को। अच्छा, अब मैं सबसे पहले 2 को देखती हूँ। देखिए 2 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 50 पर। किस तरीके से लिखा, ये देखें 30 यहाँ पर हमने लिखा, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1s are 2, यहाँ पर आ गया -1 0, 2 5s are 10। ओके, हमारे पास डिवीजन पे क्या है, 5 को हमने यहाँ राइट कर दिया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। अब आप देखेंगे, आपने फिर पहले ही प्राइम नंबर देखना है स्मॉलेस्ट वाला। आपको पता है कि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो आप उसका नेक्स्ट वाला देख लेंगे, दैट इज 3। अब 3 के टेबल में 15 आता है और किस पर आता है, 5 पे। 3 5s are 15। नेक्स्ट आपने अब देखना है कि ना तो 2 के टेबल में 5 आता है, ना ही 3 के टेबल में। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लोगे आप, दैट इज 5, दैट इज 5 1s are 5। नाउ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा, अब हम 36 को देख लेते हैं। 36 के लिए मैं सबसे पहले 2 ही प्राइम नंबर को लेती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या 36 आता है 2 के टेबल में। देखें, अब 36 तो बहुत बड़ा नंबर है, हमें 2 1 फाइंड आउट करने के लिए हम बिल्कुल इसी तरीके से यूँ इसको डिवाइजन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे 2, 2 1s are 2, यहाँ पर -1 के साथ 16, 2 8s are 16 आ गया। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 18। ओके, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे मूव करेंगे तो अब हम ये देखेंगे कि 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है। 2 के टेबल में अब 9 पर 18 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और मैंने पहले 2 ही देखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है, 2 9s are 18। अब नेक्स्ट में मूव करूंगी, 3 3s are 9, क्योंकि अब 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, 3 के टेबल में देखूंगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे, 3 1s are 3। अब आपने करना ये है कि अब आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, जो भी हमने ये और ये फाइंड आउट किए हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 13 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5। प्राइम फैक्टर ऑफ जो हमने 30 फाइंड आउट किए हैं उनको मैं यहाँ पर किस तरीके से राइट करूँगी, ये चीज़ ये इसमें इम्पोर्टेंट है, 2 into 3 into 5। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, हमने लिखा प्राइम फैक्टर ऑफ 36, जो हमने फाइंड आउट किया है अभी। अच्छा, अब आपने लिखने कैसे हैं, हमें पता है कि 2 आया उसमें, फिर into 3 आया। जो 2 और 3 सेम थे वो मैंने इस तरीके से यूँ लिख दिए। फिर मैं अब अगले नेक्स्ट में मेरे पास अब 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो मैंने प्लेस यहाँ से 5 की छोड़ के मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट नंबर पे मूव कर गई, दैट इज 3। इस तरीके से अब आपने करना क्या है, आपने इसके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखें, मैं इसमें इनको लूप बना देती हूँ, 2 into 3। एक एक दफा लिखना है आपने, जो कॉमन होंगे उनको बस। फिर आपने यहाँ लिखने अनकॉमन फैक्टर्स। आपके पास अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5, ठीक है, 2, मल्टीप्लिकेशन का साइन साथ डालेगा, और फिर हमारे पास क्या आएगा, 3। यही है ना अनकॉमन। देखें, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 2 into 3 आ गया और अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास 5 into 2 into 3 आ गया। अब आपने करना ये होगा कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे और जो अनकॉमन फैक्टर्स होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहे। 2, ये देखें इस तरीके से, 2 into 3 ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, 5 into 2 into 3, 2 into 3, ठीक है, 5। ओके, अब हमने इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई यूँ इस तरीके से,
2 3 ज़ा 6, देखें इस तरीके से आप कहेंगे 6 5 ज़ा 30, ठीक है। फिर 5 फिर इसको 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 180। सो इट्स आंसर इज 180। ये हमारे पास फाइंड आउट हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इट्स एलसीएम of two numbers, that is 30 and 36, and this is our prime factorization method। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जिसमें हमने प्राइम जो है वो फैक्टर्स फाइंड आउट करके और इस तरीके से कॉमन अनकॉमन इनके फैक्टर्स को देखा और लिखना किस तरीके से है। देखें कि जो कॉमन होंगे उनको और फिर अनकॉमन को फिर इस तरीके से यूँ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज अ एलसीएम ऑफ अ 30 and 36। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।